चलो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको बता दिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए ज़रा देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जरा देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जरा एक बार याद करो पिछला वाला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटैलिया। वही सेम यहाँ पर भी आएगा। जरा देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या आएगा। जरा देखो, यहाँ पर भी वही आएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटैलिया, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटैलिया, एंड एक्सटर्नल जेनिटैलिया, एक्सटर्नल जेनिटैलिया। अब देखो कौन कौन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ज़रा देखते हैं। यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ओवरी। मेल में पढ़ा था आपने टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में पढ़ेंगे ओवरी। अभी आपको बताएंगे, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के अभी दिखाते हैं। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट में कौन कौन आएगा जरा याद रखना। एसेसरी डक्ट में आता है ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यूटेरस एंड वेजाइना, एंड वेजाइना। ठीक, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना। एसेसरी ग्लैंड्स में यहाँ पर आपको एसेसरी ग्लैंड में एक ही ग्लैंड आपको बताएंगे, बर्थोलिन्स ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड। ठीक, एक्सटर्नल जेनिटैलिया, एक्सटर्नल जेनिटैलिया में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वल्वा। ठीक, जिसे हम बोलेंगे वेजाइना। और जरा देखते हैं एक एक करके। अगर एनसीईआरटी की लाइन हम बोले तो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी की लाइन कहती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, और जरा एनसीईआरटी की लाइन लिखता हूँ, सेम बातें क्या क्या हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a pair of ovary, a pair of ovary, a pair of ovary, a pair of oviduct, a pair of oviduct, a pair of oviduct, uterus, uterus, cervix, cervix and vagina, and vagina। ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। सारी ये चीज़ें मिलके, ऑल दीज पार्ट्स, ऑल दीज पार्ट्स, ऑल दीज पार्ट्स along with a pair of mammary gland, a pair of mammary gland, तो मैं लिख रहा हूँ mammary gland, a pair of mammary gland help in process of कौन कौन सी प्रोसेस जरा देखते हैं। help in process of ovulation, ओव्यूलेशन। और देखो अभी इसको रट्टा नहीं मारना, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे याद रखोगे। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद
फर्टिलाइजेशन, 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 फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, एंड चाइल्ड केयर। अब जरा देखो, इतनी बातें इन्होंने लिखी हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या पाई जाएंगी बोलो, अ पेयर ऑफ ओवरी। तो ओवरी बेटा हेल्प करेगा किसमें, ओव्यूलेशन में। ओवरी किसमें इन्वॉल्व होगा, ओव्यूलेशन में। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम याद करो, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब। अभी जब हम लोग इस पर आएंगे तो बताएंगे। ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट किस में हेल्प करेगा, फर्टिलाइजेशन में। ओविडक्ट के 3 पार्ट अभी हम आपको बताएंगे। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन। देखो जितने पार्ट पढ़ रहे हो उन्हीं का ये फंक्शन लिखा है, तो रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, समझ के याद रखना। ओवरी का काम ओव्यूलेशन कराना, ओविडक्ट का काम, फैलोपियन ट्यूब का काम फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट का ही दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब। यूटेरस, यूटेरस का काम प्रेगनेंसी, आगे बताएंगे इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन। प्रेगनेंसी कहाँ होगी, प्रेगनेंसी कहाँ होगी, यूटेरस में। अगला लिखा है सर्विक्स एंड वेजाइना, और इनके साथ साथ सर्विक्स और वेजाइना अभी आपको बताएंगे कि सर्विक्स की जो कैनाल होती है, कैविटी होती है, उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और वेजाइना दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ में, चाइल्ड बर्थ में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, सर्विक्स एंड वेजाइना। किसमें इन्वॉल्व होंगे, चाइल्ड बर्थ में। एंड चाइल्ड केयर, अभी आपने पढ़ा है, ये सारी ग्लैंड मैमरी ग्लैंड के साथ, ये सारे पार्ट मैमरी ग्लैंड के साथ मिल के हेल्प करते हैं इन सब प्रोसेस में। तो मैमरी ग्लैंड किस में इन्वॉल्व होगा बताओ, चाइल्ड केयर में। मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, कहाँ से बोलो, मैमरी ग्लैंड से। तो ये सारी चीज़ें आपको रट्टा नहीं मारनी है, ये याद रखना कि इन्होंने एनसीईआरटी ने जो लिखा है तो क्यों लिखा, उसकी लाइनें क्या हैं। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या आएगा बोलो, ओवरी, किस में इन्वॉल्व है बताओ, क्या काम है, ओव्यूलेशन का। ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन, यूटेरस प्रेगनेंसी, सर्विक्स एंड वेजाइना बर्थ कैनाल, मैमरी ग्लैंड क्या काम करेगा बोलो, मैमरी ग्लैंड, चाइल्ड केयर। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये काम करेंगे। अब एक एक करके इन्हीं में से हम लोगों को पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है बोलो, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ओवरी, फिर पढ़ेंगे ओविडक्ट, फिर पढ़ेंगे यूटेरस, फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया वेजाइना, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड। इतनी चीज़ें हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़नी है। आओ जरा देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, ओवरी से। इसलिए हमने पहले बता दिया था आपको, ये एनसीईआरटी की लाइन थी जो हमने बताया। हमने पहले आपको बता दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ोगे, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। आओ जरा देखते हैं, हम लोग बात करें अगर किसकी, ओवरी की। तो अगर हम लोग ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है, ओवरी जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ओवरी जो है ये पेयर्ड होती हैं, ओवरी पेयर्ड है। ओवरी की लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। पेयर्ड है, 2 to 4 सेंटीमीटर है। एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर एब्डोमेन में, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का कहाँ पर है, लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। अब ये ओवरी प्रेजेंट कहाँ होती है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है। तो एब्डोमिनल कैविटी में ये अटैच होती है किससे, यूटेरस से, और एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। आओ जरा देखते हैं, ये कह रहे हैं ओवरी के ऊपर, ओवरी के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, इपिथेलियम पाई जाती है। कह रहे वो कवर्ड होती है किसके द्वारा, स्ट्रोमल टिश्यू, या उसके वो कवर करती है किसको, स्ट्रोमल टिश्यू को। तो स्ट्रोमल टिश्यू जो है, जो स्ट्रोमा है, वो 2 पार्ट में डिविजिबल है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, जिसे बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। जहाँ जहाँ भी आपने कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ा है
जैसे आपने किडनी में पढ़ा है कॉर्टेक्स और मेडुला, आपने एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ा है कॉर्टेक्स और मेडुला, ओवरी में पढ़ रहे हो कॉर्टेक्स और मेडुला। जहाँ जहाँ भी कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ते हो, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आओ जरा हम लोग बात करते हैं, अगर देखते हैं एक एक करके हम लोगों को पार्ट पढ़ना है, तो जरा देखो यहाँ पर हम लोग और जरा देखते हैं यहां पर देखो, अ पेयर ऑफ ओवरी, दोनों तरफ अ पेयर ऑफ ओवरी अभी बोला था, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये देखो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट। और जरा देखो ओवरी दोनों तरफ, ओवरी जो है एब्डोमिनल कैविटी में इधर यूटेरस से और एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी होगी, और इसका नाम होता है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, इसका नाम क्या है, ओवेरियन लिगामेंट। आपको साइज बता दिया 2 to 4 सेंटीमीटर। पार्ट कितने होंगे इसके, 2 होंगे, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा था ओवरी के बाद कौन आएगा, फैलोपियन ट्यूब, जिसे बोलते हैं ओविडक्ट। तो देखो ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है इनफंडीबुलम, जो कि क्लोज टू ओवरी, किसके पास है, ओवरी के पास, किसके पास है, ओवरी के पास। इनफंडीबुलम की जो एजेज हैं, जो इसकी इंड पार्ट है, उसमें टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम क्या है, फिम्ब्री। तो इसे क्या बोलोगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। और फिम्ब्री का काम क्या होता है, जब ओवरी ओव्यूलेशन होता है, ओवरी में ओवा रिलीज करती है, तो फिम्ब्री ओवम को कलेक्ट करके कहाँ भेजते हैं, इनफंडीबुलम में, और इनफंडीबुलम से आगे कहाँ पर, एम्पुला में भेजते हैं। एम्पुला अभी दूसरा पार्ट है किसका, एम्पुला दूसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का, और एम्पुला होता है वाइडर। कैसा होता है, वाइडर। ये वाइडर पार्ट, वाइड पार्ट है, चौड़ा पार्ट है, क्योंकि यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। आगे एक हेडिंग आएगी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, वहाँ पर आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा है, एम्पुला, जो कि वाइड होता है, वाइडर पार्ट है। इस्थमस, इस्थमस की अगर हम लोग बात करें, क्लोज टू यूटेरस। इनफंडीबुलम कहाँ है, जरा बताओ, इनफंडीबुलम है, इनफंडीबुलम क्लोज टू ओवरी, ओवरी के पास कौन है, इनफंडीबुलम। अगर हम लोग इस्थमस की बात करें तो ये क्लोज टू यूटेरस, क्लोज टू यूटेरस, यूटेरस के पास है। और जो इस्थमस है ये नैरो होता है, ये नैरो होता है, ये नैरोवर पार्ट है जो कि इसके नज़दीक होता है, ठीक। तो 2 पार्ट जरा देखो, आपने देखा ओवरी, जो कि अच्छा ओवरी का काम क्या, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये काम करता है ड्यूअल फंक्शन, जैसे आपने टेस्टिस का पढ़ा था ड्यूअल फंक्शन, कि वो एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, और वो हार्मोन का भी सेक्रेशन कराता है। तो ओवरी जो है ये भी हार्मोन का सेक्रेशन कराती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओवरी भी जो है वो सेक्रेशन कराती है किसका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये भी आपको बताएंगे कि ओवरी में एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, ओवरी में एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, वहाँ पर ये भी पढ़ोगे। तो जरा देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहले पढ़ा कौन, ओवरी, और ओवरी के बाद बाकी पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट आपने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, इनफंडीबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडीबुलम ओवरी के पास है, इनफंडीबुलम का जो इंड पार्ट है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। दूसरा पार्ट एम्पुला होता है, जो कि वाइडर पार्ट है, वाइड होता है, चौड़ा पार्ट है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस्थमस जो है वो तीसरा पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब का, वो यूटेरस के, ये देखो यूटेरस है, यूटेरस के नज़दीक होता है, क्लोज टू यूटेरस, और ये नैरो पार्ट होता है। कैसा होता है बोलो, नैरो पार्ट होता है। अगर हम लोग इसके बाद बात करें, आगे बढ़ें, तो ये है यूटेरस। ये कौन है, यूटेरस। जरा देखो एक एक करके, यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, जरा देखो।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी। तो ओवरी की हम लोगों ने बात कर लिया कि ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। एब्डोमिनल कैविटी में पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही फीमेल का लोअर एब्डोमेन में है। उसके बाद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, इसका बता दिया, इसके 2 पार्ट हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। उसके बाद इसका 2 काम है, एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रही है क्योंकि हार्मोन का सिक्रेशन कराती है। दूसरा आपने पढ़ा अ पेयर ऑफ ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। अच्छा एक बात और देख लो जरा, फैलोपियन ट्यूब जो देख रहे हो, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो आओ जरा देखते हैं। दूसरा पार्ट आपने पढ़ा कौन? फैलोपियन ट्यूब, उसी का दूसरा नाम ओविडक्ट, 10 से 12 सेंटीमीटर है, ओवरी से स्टार्ट होके यूटेरस तक जाती है। 3 पार्ट हैं, कौन कौन से आपने पढ़ा? पहला इनफंडिबुलम, जिस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगे होते हैं जो कि ओवा के कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा है एम्पुला जो कि वाइडर पार्ट होता है। तीसरा है कौन? स्थमस जो कि यूट्रस के नज़दीक होता है, वो नैरो पार्ट होता है, नैरोवर होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कौन? तीसरा कौन सा पार्ट यहाँ पर लिखा है? यूटेरस। आओ जरा देखते हैं यूटेरस तीसरा पार्ट हम लोग। देखो यहाँ पर तीसरा पार्ट अगर हम लोग बात करें, देखो तीसरा पार्ट ये है, उसी डायग्राम में, वहां पर कंजस्टेड नहीं करना है, हमको समझना है, ध्यान से सुनो। यूटेरस के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? देखो जरा, ये है यूटेरस, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से आगे कौन पार्ट है? ये यूटेरस। 3 पार्ट है। आउटर मोस्ट होता है पेरीमेट्रियम, आउटर होता है कौन? पेरीमेट्रियम, क्लियर। थिन होता है मेम्ब्रेनस होता है। तो याद रखोगे कैसा होता है ये? मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? मेम्ब्रेनस होता है। मेम्ब्रेनस कौन है? पेरीमेट्रियम। दूसरा है मायोमेट्रियम, पहला देखो कौन सा है? पेरीमेट्रियम। दूसरा कौन सा है? ये मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है ये मिडिल वाला पार्ट है, ये बना होता है स्मूथ मसल्स का। किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स का। और स्मूथ मसल्स का बना होता है मायोमेट्रियम में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या बोलते हैं वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसमें? मायोमेट्रियम में। तीसरी कौन है? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम होती है ग्लैंडुलर। इंडोमेट्रियम कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है। और इसी इंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंज आता है, साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी में चेंज आता है, किसमें? इंडोमेट्रियम में। तो कितने पार्ट हैं यूटेरस के? 3 पार्ट हैं। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट, मेम्ब्रेनस होता है, मिडिल मायोमेट्रियम और इनर इंडोमेट्रियम, क्लियर। अब देखो उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है सर्विक्स। और सर्विक्स की जो कैविटी है उस कैविटी को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल के बाद अगला पार्ट कौन सा है? वेजाइना। लेकिन सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना इन दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। एनसीईआरटी में यहीं पर लिख लेना बेटा, बर्थ कैनाल। इन दोनों को, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। अभी आपने पढ़ा था, आपको हमने बताया था सर्विक्स और वेजाइना ये बर्थ में हेल्प करते हैं, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं। आओ जरा इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इन्होंने इसके बाद बोला है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखो आपने कितने पार्ट पढ़ा? आपने पढ़ा ओवरी, ओवरी के बाद आपने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के बाद कौन सा पढ़ा? यूटेरस, क्लियर। यूट्रस के बाद सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल। तो सर्विक्स की जो कैविटी है उसे हम क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना इनको मिला के बोलते हैं क्या? बर्थ कैनाल। क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। अब इसके बाद ये बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। आओ जरा हम लोग बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें डायग्राम बनाता हूँ और एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के दिखाऊंगा, जरा देखो। ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया
एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद कह रहे हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसके बाद कह रहे हैं क्लाइटोरिस। और जरा देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं, जरा देखो। मेल में आपको हमने बताया था, अगर मेल में याद हो तो आपको बताया था कि यूरिन पास करने के लिए और गैमीट पर स्पर्म पास करने के लिए दोनों के लिए पाथवे था सेम, जिसे आपने बोला था यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। लेकिन यहाँ फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में जरा देखो, फीमेल में अलग अलग होता है। फीमेल में ये है वेजाइना और ये होता है यूरिथ्रल ओपनिंग। ये क्या होती है? यूरिथ्रल ओपनिंग। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। अच्छा, वेजाइना जो है ये पार्शली कवर्ड होती है एक लेयर से जिसका नाम होता है हाइमेन, अब देखो जरा इसके बाद अगर हम लोग इस डायग्राम की बात करें, देखो डायग्राम की बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है देखो, सबसे ये आउटर मोस्ट पार्ट जो है इसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस जो है ये फैटी टिश्यू यहाँ पर होता है और इसी पर प्यूबिक हेयर भी पाए जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस पर कैसा होता है ये बोलो? फैटी टिश्यू यहाँ पर होते हैं, फैटी होता है। यहाँ पर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, कहाँ पर? मॉन्स प्यूबिस पर। उसके बाद का जो पार्ट है ये कह रहे हैं ये है लेबिया मेजोरा। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा। उसके बाद आपको बता दिया ये कौन है? यूरिथ्रल ओपनिंग। ये कौन है? वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है ना, वेजाइनल ओपनिंग, ये हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर कौन पाया गया? हाइमेन। और जरा देखते हैं, आपने ग्लैंड भी तो पढ़ा था यहाँ पर, एसेसरी ग्लैंड। जरा देखो ये है एसेसरी ग्लैंड का नाम यहाँ पर क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड। कौन है? बर्थोलिन ग्लैंड। क्लियर? अब ये करें कि जो हाइमेन ऑफन प्रायः जनरली टॉर्न हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स या फर्स्ट क्वाइटस। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी फीमेल में अगर हाइमेन नहीं है तो वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या वर्जिनिटी उसकी है या नहीं है, क्योंकि इन्हें एनसीईआरटी की लाइन है, ये कहती है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हाइमेन जो है वो इंटरकोर्स के बाद भी किसी फीमेल में रह जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हाइमेन का प्रेजेंस या एब्सेंस होना वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरकोर्स नहीं किया है, लेकिन जैसे अगर वो स्पोर्ट्स में एक्टिव है ज़्यादा, जैसे साइकिलिंग में, हॉर्स राइडिंग में, तो उसकी वजह से ये रप्चर हो जाता है। जैसे जॉल्ट लग जाए, सडन फॉल हो जाए अचानक से, या वेजाइनल टेम्पल के इंसर्ट करने से, उसकी वजह से भी हाइमेन रप्चर हो जाता है। इसलिए हाइमेन का प्रेजेंट होना या एब्सेंस होना ये वर्जिनिटी का कोई इंडिकेटर नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन है, अभी हम पढ़ के आपको दिखाते हैं। चलो जरा आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद एक एक लाइन जरा देखते जाओ, क्या क्या पढ़ रहे हो। जरा देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन आएंगे? ओवरी, ये आपने पढ़ लिया। ओविडक्ट, ये आपने पढ़ लिया। यूटेरस, ये आपने पढ़ लिया। सर्विक्स एंड वेजाइना, और सर्विक्स की कैविटी को क्या बोलोगे? सर्वाइकल कैनाल। इसकी जो कैविटी है, इसकी जो डक्ट है, उसे क्या बोलोगे? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। उसके बाद आपने पढ़ा था इनके साथ इन सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कौन? मैमरी ग्लैंड। और जरा हम लोग देखते हैं मैमरी ग्लैंड, ये चाइल्ड केयर में इन्वॉल्व होगा ना। आओ जरा देखते हैं मैमरी ग्लैंड।
और जरा हम लोग देखते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जहाँ पर हेडिंग आपको एनसीईआरटी मिलेगी, पहली लाइन मिलेगी कि अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन फीमेल। फंक्शनल, अच्छा मैमल्स में होता है भैया, मैमल्स में सिर्फ फीमेल की नहीं, हम लोग ह्यूमन की बात करें इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा यहाँ फीमेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होगा। याद करो एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा मैमल्स के यूनिक फीचर। यूनिक फीचर में एक फीचर ये भी पढ़ा था, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड बोलेगा, और यहाँ पर हम लोग बात करें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड बोले तो मेल और फीमेल दोनों में है, लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड बोले तो ओनली इन फीमेल। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना। ये बोल रहे हैं कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसका कैरेक्टर है? ह्यूमन फीमेल का। मैमल्स का है, फीमेल में ही क्या होता है? फंक्शनल होता है, मेल में फंक्शनल नहीं होता। और जरा देखते हैं मेमोरी ग्लैंड जो है चेस्ट रीजन में है, जहाँ पर आपकी रिप्स हैं, ये देखो दिखाया है रिप्स, वहाँ पर मसल्स होती हैं रिप्स के बीच, और रिप्स के बीच मसल्स आपने ब्रीदिंग में पढ़ा है अच्छे से, इंटरकॉस्टल मसल्स। और जरा देखते हैं ये यहाँ पर पूरे मेमोरी ग्लैंड में फैट भरा होता है, फैटी टिश्यू यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर पाया जाता है मेमोरी लोब। मेमोरी लोब होता है 15 से 20। कितने होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स, सेल्स का गुच्छा, सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, जिसे बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। क्या बोलते हैं? मेमोरी एल्वियोलस। और ये जो एल्वियोलस है, याद रखना, जो एल्वियोलस है, एल्वियोलस के कैविटी में ही, एल्वियोलस के कैविटी में ही, उसके ल्यूमेन में ही मिल्क का सेक्रेशन होता है, सिंथेसिस होता है, और वहीं पर स्टोर होता है। तो याद रखोगे यहाँ पर सेक्रेशन, सिंथेसिस को इन्होंने सेक्रेशन बोला है, याद रखना, सेक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क, एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क। मिल्क का स्टोरेज और सेक्रेशन दोनों कहाँ होते हैं? वो होते हैं एल्वियोलस में। कहाँ पर? एल्वियोलस में। क्लियर? और ये सीक्वेंस याद रखना, ये मेमोरी लोब 15 से 20 होते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल पाए जाते हैं, जिसे मेमोरी एल्वियोलस बोलते हैं। मेमोरी एल्वियोलस के बाद, मेमोरी एल्वियोलस के बाद एक और ऐड कर लेना यहाँ पर, मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या ऐड करोगे? मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी एल्वियोलस कहाँ ओपन होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन होता है। अच्छा, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद, मेमोरी ट्यूब्यूल कहाँ ओपन हो रही है? बोलो। मेमोरी डक्ट में ओपन हो रही है। मेमोरी डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है? एम्पुला में। इसे मेमोरी एम्पुला या एम्पुला बोलते हैं। देखो इधर ये सॉलेन पार्ट, जहाँ जहाँ सॉलेन पार्ट होता है इसे एम्पुला बोलते हैं, ठीक है ना, एम्पुला में। और एम्पुला जो है लैक्टिफेरस डक्ट में। तो ये सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रखना है, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी ट्यूब्यूल। यहीं पर डायग्राम में लिख लेना, ये टेक्स्ट में लिखते हैं, अभी हम आपको एनसीईआरटी पढ़ के दिखाते हैं। मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल के थ्रू आउटसाइड हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एरियोला है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा, एरियोलर टिश्यू, स्किन के नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये इतनी कहानी है जो आपने अभी पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन कौन आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ध्यान से सुनना। तो आपने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था यूटेरस, उसके बाद पढ़ा था आपने सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना। और इन सब के साथ मिलकर मेमोरी ग्लैंड हेल्प करती है किसमें? ओव्यूलेशन में। मेमोरी ग्लैंड, सिर्फ मेमोरी ग्लैंड नहीं, इन सब के साथ मेमोरी ग्लैंड मिलके ये सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से फंक्शन में? ओव्यूलेशन में। तो ओव्यूलेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? आपने पढ़ा है ओवरी। उसके बाद पढ़ा फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? बोलो फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद आपने पढ़ा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन इन्वॉल्व होगा? बोलो यूटेरस। उसके बाद आपने पढ़ा डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में कौन? सर्विक्स की कैविटी, उसकी डक्ट, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, जिसे आपने पढ़ा था बर्थ कैनाल, वो किसमें? चाइल्ड बर्थ में। उसके बाद चाइल्ड केयर में कौन? मेमोरी ग्लैंड। तो ये सारे पार्ट आप पढ़ चुके हैं। आओ जरा जितने पार्ट यहाँ पर आपने पढ़ा है वो सब हम लोग एनसीईआरटी में एक बार देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी है क्या? क्योंकि बिना एनसीईआरटी के आपका काम चलने वाला नहीं है। आओ जरा देखते हैं भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज,
along with a pair of ओविडक्ट, एनसीईआरटी लेके बैठा करो साथ साथ लेक्चर के साथ, ठीक है ना। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या बताया था, अभी बताया था, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला था, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। आगे यूटरस एक ही होगा। यूटरस का दूसरा नाम वॉम्ब भी होता है, ये भी याद रखना, क्या होता है, वॉम्ब। और यूटरस जो है इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, याद रखना यूटरस कैसा होगा, इन्वर्टेड पियर शेप का। सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और कौन होगा बोलो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, कहाँ पर प्रेजेंट है ये, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ, अभी बताया था, ये सारे ऑल दीज पार्ट, कौन कौन से पार्ट, ओवरी, ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, करे ये सब, इन सब के साथ कौन, मैमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो फिर से रिपीट करो, ओव्यूलेशन में कौन, ओवरी। फर्टिलाइजेशन में कौन, फैलोपियन ट्यूब। प्रेगनेंसी में कौन, यूटेरस। चाइल्ड बर्थ में कौन बोलो, वेजाइना एंड सर्विक्स की कैविटी, सर्वाइकल कैनाल। क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट, चाइल्ड केयर कौन, मैमरी ग्लैंड। क्लियर। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। आपने पढ़ा था, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ हार्मोन का भी सेक्रेशन कराती है, एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे कि ओवेरियन हार्मोन जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, अभी आपको बताया था। ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन में दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ में कितना होगी, 2 to 4 सेंटीमीटर, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, जिसे अभी हमने लिखा था ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones. कौन कौन सा, a peripheral cortex, जिसे हमने बोला था, याद करो, outer cortex and an inner medulla। यही बातें तो अभी आपने पढ़ी है। आओ जरा और आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, ओविडक्ट की बात ये कर रहे हैं। ओविडक्ट बात मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है बोलो, फैलोपियन ट्यूब। द ओविडक्ट दैट इज फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। हमने पहले ही बोला था क्या, एसेसरी डक्ट में कौन कौन आते हैं बोलो, ओवरी तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गई, उसके बाद ओविडक्ट, यूटेरस, इसी का दूसरा नाम क्या होगा, वॉर्म, शेप कैसा होगा, इन्वर्टेड पियर शेप। वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, अंडरलाइन कर लेना बेटा। ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना, इन्हें क्या बोलेंगे, एसेसरी डक्ट। ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, अभी आपको बताया था। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, ओवरी से लेके कहाँ तक, वो देखो, ओवरी से लेके कहाँ तक है ये, यूटेरस तक। ईच ओवरी टू द यूटेरस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनेल शेप्ड इनफंडीबुलम। कैसा होगा बोलो, फनेल शेप, ओवरी के पास वाला पार्ट कौन सा है, इनफंडीबुलम। और अभी बताया था यहीं से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे क्या बोलेंगे, फिम्ब्री। द एजेज ऑफ द इनफंडीबुलम पजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री। तुम यहीं पर लिख लिया करो, इसी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है यहीं पर लिख लिया करो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे क्या बोलेंगे, फिम्ब्री। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, जब यहाँ से निकलेगा ओवम तो कलेक्ट करने के लिए कौन है बोलो, फिम्ब्री। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद। आगे देखो लिखा है, द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट। वाइडर पार्ट कौन है बोलो जरा, एम्पुला। अभी डायग्राम तुम्हें दिखा चुका हूँ, बस खाली एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ ताकि समझ जाओ सारी चीज़ें एनसीईआरटी ही है। वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। क्लियर। लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज नैरो ल्यूमेन एंड ज्वाइन द यूटेरस। अभी यहाँ पर दिखाया कि जो नैरो पार्ट होता है कौन है बोलो, इस्थमस, जो कि ज्वाइन कर रहा है किसको, यूटेरस को। और ये लास्ट पार्ट होता है, ये नैरो होता है।
और ये तीनों पार्ट किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब के। यहीं पर लिख दिया करो तुम फैलोपियन ट्यूब, इसी का दूसरा नाम ओविडक्ट, 10 to 12 सेंटीमीटर। डायग्राम देखोगे सारी चीज़ें यहीं पर याद आ जाएंगी। यहाँ पर अभी हमने लिखवाया था, यहीं पर लिख लिया करो किताब में। पेरीमेट्रियम, बोलो पेरीमेट्रियम कैसा है? मेम्ब्रेनस है। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स का बना है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होता है, साइक्लिकल चेंज आता है इसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। आगे देखो जरा, द यूटेरस इट्स सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। अभी बताया था आपको यूटेरस का ही दूसरा नाम क्या होता है? वॉर्म होता है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। अभी बोला था, ये सारी बातें याद रखना, इन्वर्टेड पियर शेप की। इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये भी पेल्विक वॉल से अटैच होगी, किससे? लिगामेंट के थ्रू। द यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, जिसका नाम अभी क्या पढ़ा था? सर्वाइकल कैनाल। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अगली लाइन, विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। यहीं पर लिख डालना, यहीं पर सर्विक्स और ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, इसी को क्या बोल रहे हैं? बर्थ कैनाल। क्या बोल रहे हैं? बर्थ कैनाल। एनसीईआरटी लेके बैठा करो, वहीं पर लिख लिया करो, इसे क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। आओ जरा आगे देखते हैं। बर्थ कैनाल, ठीक। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, अभी बोला था मेम्ब्रेनस कौन होगा? बोलो पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है इंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। इंडोमेट्रियम ही यूटेरस की कैविटी के पास होता है, सबसे अंदर की तरफ, इनर होता है। इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जिसे बोला था वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ द बेबी। चाइल्ड बर्थ को ही बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी या पार्चुरेशन। आगे हेडिंग आएगी, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसका डायग्राम अपने सामने रखना, जो अभी नोट किया है, बनाया है, और उसका डायग्राम सामने रखना और देखते जाना। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, बोला था फैटी टिश्यू होते हैं यहाँ पर, और कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, इसी पर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा आर फ्लेशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे कौन होगा? लेबिया मेजोरा। उसके नीचे कौन होगा? लेबिया माइनोरा। देखो जरा, लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे कौन है? लेबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। बताया था आपको। द क्लाइटोरिस इज, अब इसलिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि अभी सारी बातें तो बताया था। अब आप ये देख लो कि सारी लाइनें एनसीईआरटी की हैं या उसके बाहर की हमने बताई या उससे कम बताई। देखो जरा, द क्लाइटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ, अंडरलाइन कर लेना, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। जहां पर लेबिया माइनोरा दोनों मिल रही, उसके अपर जंक्शन पर पाया जाता है। एबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, क्योंकि अभी आपको बताया है फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रल ओपनिंग दोनों अलग होती हैं, लेकिन मेल में दोनों एक ही रास्ता होता है, इसलिए उसको बोला था यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, लेकिन इसको नहीं बोल सकते, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न, टॉर्न मीन्स एनसीईआरटी के साथ पेंसिल हाइलाइटर सब लेके बैठा करो। टॉर्न मीन्स रप्चर होना, ब्रेक होना, टूट जाना। तो टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टॉर्न हो जाती, टूट जाती है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल, अचानक गिर जाने से, जॉल्ट झटका लग जाने से, किसी वेजाइनल टेम्पन के इंसर्ट करने की वजह से, या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम इन सम स्पोर्ट्स जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इन सब में अगर कोई फीमेल एक्टिव है तब भी रप्चर हो जाती है हाइमेन। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, इंटरकोर्स के बाद भी रह जाता है कुछ फीमेल में,
इसलिए अभी बोला था अभी आपको इनकी लाइन, इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ये अंडरलाइन कर लेना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो हाइमेन का प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना, इससे सेक्सुअल एक्सपीरियंस का पता नहीं लगा सकते। आगे देखो, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, अभी आपको दिखाया था मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी लोब कितना लिखा था 15 से 20, यहीं पर लिख लेना। मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या बोला था, एल्वियोलस, मेमोरी एल्वियोलस। मेमोरी एल्वियोलस में इसकी जो ल्यूमेन है यहीं पर मिल्क का फॉर्मेशन, सेक्रेशन होगा और स्टोरेज होगा। इसके बाद आपको बताया था मेमोरी टिब्यूल, अभी दिखाता हूँ टेक्स्ट में। मेमोरी टिब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल के थ्रू आउटसाइड सक्ड आउट बाय द बेबी। आगे देखो, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, सभी फीमेल मैमल्स का, क्योंकि फंक्शनल मेल में नहीं होता। अगर मैमल्स का कैरेक्टर पूछे तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन फंक्शनल सिर्फ मेल में होता है, सॉरी फीमेल में। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, जिसे ब्रेस्ट भी बोलते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू याद करो जरा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ा है क्या? जब कोई क्यूबॉइडल और कॉलमनर इपिथेलियम स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं सेक्रेशन के लिए, वो सिर्फ उनका काम सेक्रेशन का ही हो जाता है, उसे ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड मिल्क का सेक्रेशन ही तो होगा, तो कौन सी टिश्यू होंगे? ग्लैंडुलर टिश्यू। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। अब यहाँ से देखो जरा, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। अभी हमने कहा था वहीं डायग्राम पे लिख दो, मेमोरी लोब कितने, उसी के ऊपर 15 to 20। कंटेन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसे क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसे क्या बोलते हैं? एल्वियोली। और इसी एल्वियोली में क्या होगा? मिल्क का फॉर्मेशन। द सेल्स ऑफ एल्वियोली सेक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी, मीन्स ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, वहीं पर बनेगा और वहीं पर स्टोर भी होगा। द एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स। एल्वियोली के बाद हमने कहा था निकलो डायग्राम में मेमोरी टिब्यूल्स, डायरेक्ट उन्होंने क्या लिखा है? मेमोरी डक्ट। तो तुम वहीं डायग्राम पर लिख लो, पूछेगा आपसे, तो अगर डायग्राम पढ़ लिया तो सारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स, और मेमोरी टिब्यूल किस में बोलो? मेमोरी डक्ट में। यही डायग्राम में तुम्हें बीच में लिखवाया था मेमोरी टिब्यूल। द टिब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, वहीं पर लिखवा दिया था सारी चीजें। विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। क्लियर? ये कंप्लीट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद अगली हेडिंग आती है गैमेटोजेनेसिस। तो इतना एक बार याद कर लो, पढ़ लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।